नमस्ते फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फीमेल स्टरलाइजेशन के बारे में, यानी कि महिला नसबंदी ऑपरेशन के बारे में। मेरे पास पेशेंट आई ओपीडी में कि डॉक्टर हमें ऑलरेडी 2 बच्चे हैं, पर मुझे नसबंदी करवाने से बहुत डर लगता है, मेरे पास और क्या ऑप्शंस हैं। लेकिन मैंने उसको समझाने की कोशिश की कि क्यों ये ऑपरेशन इतना छोटा होने के बावजूद भी क्यों डर रहे हों। तो उसके मन में बहुत सारे डाउट्स थे ये ऑपरेशन को लेके, जो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सबके भी सारे डाउट्स क्लियर करना चाहती हूँ। उसको यही परेशानियाँ थी कि ऑपरेशन के बाद क्या वो सब काम कर पाएगी, क्या ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं, क्या ऑपरेशन करने के बाद भी प्रेगनेंसी रुक सकती है, ये ऑपरेशन कैसे किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर साल 6 से 7 महिलाएं ये ऑपरेशन करवाती है। ये इतना सेफ ऑपरेशन है। तो सबसे पहले आते हैं कि ये ऑपरेशन क्या होता है। बच्चा बंद करने का ऑपरेशन, महिला नसबंदी ऑपरेशन, ये एक फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन है, जिसमें एक बार जो ऑपरेशन हो गया तब आपको कभी बच्चा नहीं रुकता है, क्योंकि इस ऑपरेशन में ट्यूब्स जो है वो काटे जाते हैं या ब्लॉक किए जाते हैं। अभी ट्यूब्स क्या होते हैं, गर्भाशय के दोनों साइड पे ट्यूब्स रहते हैं, जिससे ये ट्यूब्स ही वही पार्ट है जिसमें प्रेगनेंसी रुकती है, फर्टिलाइजेशन होता है, बच्चा बनता है। और ये ट्यूब्स ही अगर काट दिए गए, बीच में से काट दिए जाते हैं या ब्लॉक किए जाते हैं, तो प्रेगनेंसी रुकने का सवाल ही नहीं होता है। तो ये एक परमानेंट फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन है और ये रिवर्सिबल भी है, डिपेंडिंग ऑन कैसे किया जाता है। तो ये ऑपरेशन कैसे किया जाता है, 2 तरीके होते हैं ये ऑपरेशन करने के। एक टाँके का ऑपरेशन होता है और एक दूरबीन का ऑपरेशन होता है। ये सबके डाउट्स क्लियर कर देगा कि ये टाँके का जो ऑपरेशन है वो, इसमें हम छोटा सा चीरा लेते हैं, ट्यूब्स को ढूंढते हैं और ट्यूब्स को लाइगेट कर देते हैं, कट कर देते हैं। और दूरबीन का जो ऑपरेशन है उसमें हम नाभि के नीचे के रास्ते से कैमरा डालते हैं और ट्यूब्स को रिंग पहना देते हैं, जैसे कि मैंने आपको ये पिक्चर में बताया हुआ है। एक रिंग लगा देते हैं जिससे कि ट्यूब्स का एक लूप बन जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती है, कट नहीं करते हैं, यहाँ पे ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं। तो जो रास्ता होता है अंडाशय से जाने का, वो ब्लॉक हो जाता है, तो प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। तो जो टाँके का ऑपरेशन होता है वो जनरली डिलीवरी के तुरंत बाद महिलाएं करवाती हैं। डिलीवरी के 24 घंटे बाद से लेके डिलीवरी के 7वें दिन तक ये ऑपरेशन कर सकते हैं। 7वें दिन के बाद ये ऑपरेशन नहीं होता है। उसके बाद अगर आपको ऑपरेशन कराना है तो 1.25 महीने के बाद ही ये ऑपरेशन किया जा सकता है, क्योंकि 1.25 महीने के बाद जो है थैली की साइज़ जो है वो नॉर्मल साइज़ पे आ जाती हैं। ये ऑपरेशन को हम प्यूपेरियल ट्यूबल लाइगेशन भी बोल सकते हैं। ये एक ही टाँके का ऑपरेशन होता है, डिलीवरी के बाद किया जाता है और ये बिल्कुल सेफ़ ऑपरेशन है। बहुत सारी जगह पे ये ऑपरेशन तो लोकल में ही हो जाता है, यानी कि जो जहाँ से टाँके लेना है सिर्फ वही जगह पे सुन करते हैं। और सबसे बेस्ट मैं बताना चाहती हूँ कि डिलीवरी के बाद को जो ऑपरेशन करते हैं इसके रिज़ल्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। पर डिलीवरी के बाद तुरंत ही अगर आप ऑपरेशन करवाना चाहते हो तो आपके पास सिर्फ टाँके का ही ऑपरेशन का ऑप्शन रहता है। डिलीवरी के तुरंत बाद हम दूरबीन का ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गर्भाशय की साइज़ बड़ी रहती हैं। अगर आपको बीच में ही कभी भी ऑपरेशन करवाना है तो आप दूरबीन से या टाँके से, दोनों तरीके से करा सकते हो। इंटरवल टीएल बोलते हैं हम इसको, यानी कि ये ऑपरेशन आपके पीरियड्स के तुरंत बाद आप करा सकते हो, चाहे टाँके का हो या दूरबीन का ऑपरेशन हो। आप दोनों तरीके से ये ऑपरेशन को अबॉर्शन के बाद या पीरियड्स के बाद आप करा सकते हैं। नाउ सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल आप जानना चाहते होंगे, ये ऑपरेशन के कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं है। फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो किसी भी ऑपरेशन को लेके अगर होते हैं तो वो ये ऑपरेशन को लेके भी हो सकते हैं। यानी जो अगर एनेस्थीसिया दिया जाता है, भूल दिया जाता है, टाँके लगते हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत जो रूटीन कोई भी ऑपरेशन को लेके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो होते हैं। पर एज सच कोई ट्यूबल लाइगेशन यानी ट्यूब्स को लेके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है।
छोटा मोटा पेन और टाँके में दर्द, ये सब तो बहुत मामूली सा होता है क्योंकि एक ही टाँका लगता है। तो फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सेफ़ ऑपरेशन है। अगर अच्छे एक्सपर्ट डॉक्टर के हाथ में किया जाता है तो आप उसी दिन घर जा सकते हैं। कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है फ्रेंड्स? बहुत लेडीज़ मुझे ये सवाल पूछते हैं कि कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स, ये दोनों ऑपरेशन ही सक्सेसफुल है। इन दोनों ऑपरेशन के सक्सेस रेट मोर देन 99% है। 0.1% का फेलियर रेट ये ऑपरेशन ज़रूर रखता है, क्योंकि कभी कोई ट्यूब में वापस से जुड़ने के भी चांसेस रहते हैं नेचुरली बॉडी में। तो सक्सेस रेट तो 99% से भी ज़्यादा है दोनों तरीके से। कौन सा तरीका आपको सूटेबल है, आप अपने डॉक्टर के साथ डिस्कस कीजिए। एक दूसरी बहुत बड़ी मिथ होती है कि ऑपरेशन के बाद मेरे पीरियड का फ्लो बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पीरियड का फ्लो और ये ऑपरेशन का बिल्कुल संबंध नहीं होता है। पीरियड्स के फ्लो अगर आपको बढ़ रहे हैं तो ये ऑपरेशन की वजह से नहीं, बल्कि इसका और कोई कारण हो सकता है। तो इसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी है। क्या ये ऑपरेशन के बाद बच्चा रुक सकता है? ये ऑपरेशन का फेलियर रेट, जैसे मैंने आपको बोला, 0.1% है। तो अगर गलती से आपकी ट्यूब फिर से जुड़ गई तो आपको प्रेगनेंसी रुक सकती है। लेकिन एक बार अगर आपका बच्चा बंद करने का ऑपरेशन या फीमेल स्टरलाइजेशन हो गया है तो आपको परमानेंट ऑपरेशन है, ये कभी बच्चा नहीं रुक सकता है। और अगर आपको इसके बाद भी बच्चा चाहिए तो इसका रिवर्सल ऑपरेशन भी किया जाता है। डिपेंडिंग ऑन बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। आपकी ट्यूब की लेंथ कितनी है, आपका एज क्या है, तो उस हिसाब से हम वापस से जुड़ने का ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इस ऑपरेशन को ट्यूबोप्लास्टी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद है कि कुछ हद तक मैंने आपके महिला स्टरलाइजेशन या नसबंदी ऑपरेशन से लेके जो भी डाउट्स है वो क्लियर किए हैं। और भी डाउट्स होंगे तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए, और आप अपने जैसे बाकी महिलाओं के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। धन्यवाद।